2024 का चुनाव होने में अभी कई महीने हैं, लेकिन हर बीते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर विपक्ष का जो हमला है वो बढ़ता जा रहा है। यह हमला सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की सामान्य राजनीति ही नहीं रह गया है। मोदी पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास हर हमले का जवाब है। मोदी मानो भरोसा दे रहे हों कि उन पर हो रहे हमलों का जवाब हिंदुस्तान देगा। नरेंद्र मोदी जी डर गए। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात और अपने भाई से धन की बात। सबसे ज्यादा झूठा अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, मक्कार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दामोदर। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। जब राजनीति की राह रपटीली हो, तब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अटल जी से सीखा है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ...2024 के चुनावी महासमर से पहले खुद पर हो रहे निजी हमलों का जवाब नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में देने का फैसला कर लिया है। मोदी मानो कह रहे हों, मेरे जवाबों का संकेत नई संसद से पढ़ सको तो पढ़ो, पढ़ सको तो पढ़ो कि 2024 में क्या होगा, पढ़ सको तो पढ़ो कि लोकतंत्र के मंदिर में प्राण शक्ति पाकर वो कैसी चुनौती देने जा रहे हैं। संसद का ये नया भवन ही आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र का साक्षी बनेगा। मानो नरेंद्र मोदी कह रहे हों कि उस समय के प्रथम प्रहरी बनकर वो फिर आएंगे और फिर छाएंगे। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनका मुकाबला सबसे है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2024 में विपक्ष इस बात पर चुनाव शायद ही होने दे कि जनता के मुद्दे क्या हैं। 2024 का चुनाव होगा नरेंद्र मोदी को लाओ बना नरेंद्र मोदी को हटाओ। इसलिए नरेंद्र मोदी संसद के भीतर अपने ही अंदाज में ये कहने का राजनीतिक साहस रखते हैं कि एक अकेला कितनों पर भारी। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का यह अंदाज़े बयां बताता है कि 2024 तक 10 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद वो न थकेंगे न रुकेंगे। लेकिन विपक्ष को तो बस मोदी से छुटकारा पाना है, इसलिए हमला सीधे मोदी पर है, उनके चरित्र पर है, उनकी योग्यता पर है, उनकी नीयत पर है, उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के वजूद पर है। दोनों हाथों से लूट रहे हैं, कोयला लूट रहे हैं, एयरपोर्ट लूट रहे हैं, सड़कें लूट रहे हैं, बिजली लूट रहे हैं, पानी लूट रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट रहे हैं। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा, उससे 10 गुना इन्होंने 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर लूट लिया देश को। अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो 2 ही कंडीशन होती है,
एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिल ले, तो फोटो खिंचा ले, गले मिल ले, फोटो खिंचा ले। और दूसरा उसको कहा जाता है भाई अडानी को ये ठेका दे दे, अडानी को ये ठेका। मतभेदों से आगे बढ़कर राजनीति मनभेद की लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। 1 अप्रैल, जिसे कुछ लोग मूर्ख दिवस के तौर पर मनाते हैं, कांग्रेस ने स्पीच से मूर्ख दिवस वाली सोच के जरिए राजनीति कर दी है। ये मजाक नहीं है, राष्ट्र को मूर्ख बनाने के 3232 दिन। लेकिन कोई और होगा जो जवाब देना न जाने, ये कोई और होगा जो राजनीतिक विरोधियों को उनकी भाषा में समझा न सके। नरेंद्र मोदी ने भोपाल से दिल्ली तक की एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देश को दी है। इस सौगात के जरिए मोदी ने कांग्रेस के मूर्ख दिवस वाले हमले का मानो जवाब दिया है। जब अखबार में खबर आएगी कि 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा। लेकिन आप देखते हैं 1 अप्रैल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला कथित मूर्ख दिवस के बहाने हल्केपन तक सीमित नहीं। संसद में चल रहा मौजूदा बजट सत्र एक तरह से हंगामों की भेंट चढ़ चुका है। ये बात सच है कि राहुल गांधी के लंदन वाले कथित देश विरोधी बयानों पर हंगामा बीजेपी ने भी किया है, लेकिन अडानी मसले और राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर तलवारें ऐसी खींची हैं कि कोई एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से घेरे में आए उद्योगपति गौतम अडानी को मोदी का मित्र बताकर मोदी पर निजी हमला संसद से लेकर सड़क तक जारी है। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं। नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला उन पर यह कहकर होता है कि पिछले 8-9 साल में भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया। राहुल गांधी लंदन तक जाकर लोकतंत्र पर खतरा होने का आरोप लगाते हैं। यूरोप और अमेरिका को कोसते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर आए खतरे पर वो बेखबर हैं। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी ही मोदी सरकार पर ऐसे आरोप लगाने के चैंपियन नहीं है। राजनीति की ऐसी सनसनी देश के भीतर पैदा करने की कोशिशें भी हो रही हैं। ममता बनर्जी इसी हफ्ते मोदी सरकार के कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 दिनों के धरने पर थी। इस धरने से क्या निकला, ये बंगाल की आने वाली राजनीति तय करेगी। लेकिन देश ने ममता बनर्जी के मंच से राजनीति का ये ड्रामा जरूर देख लिया। ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं का आरोप है कि ईडी सीबीआई को राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है, विपक्ष को डराया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले 14 राजनीतिक दलों ने ईडी सीबीआई समेत जांच एजेंसियों के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहां बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहां भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में। अरविंद केजरीवाल ने यह बयान
नरेंद्र मोदी के उस बयान के जवाब में दिया था जिसमें मोदी ने कहा था कि विपक्ष भ्रष्टाचार पर एकजुट हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन रुकेगा नहीं। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं मोदी जी रुकना मत, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। नरेंद्र मोदी पर एक और गंभीर आरोप ये कहकर लगाया जाता है कि आज भारत में नफरत फैलाई गई है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। लेकिन नफरत का असली बाजार कहां खुला है, ये रामनवमी के दंगों में झुलसे देश ने देखा है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर, गुजरात के वडोदरा, बिहार के सासाराम, गुजरात के सूरत, यूपी के लखनऊ, मुंबई के मालवणी और महाराष्ट्र के जलगांव में रामनवमी की शोभा यात्राएं टारगेट पर आई हैं। कहां कौन दंगाई है और कौन पीड़ित, ये जांच का विषय है, लेकिन राजनीति का विषय तो रामनवमी से ऐन पहले आया ममता बनर्जी का ये बयान है, जिसे बीजेपी उकसाने वाला बयान बता रही है। রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन 2023 आते आते जब देश के माहौल को लेकर विपक्ष के सवाल गहरे हैं, गंभीर हैं, तब नरेंद्र मोदी का जवाब क्या है, इसे भी सुन लीजिए। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने की नरेंद्र मोदी की चुनौती विपक्ष पर अक्सर भारी पड़ती है। कई दशकों तक अटका रहा लड़ाकू विमानों का सपना राफेल विमानों के जरिए पूरा हो चुका है, जबकि नरेंद्र मोदी ने राफेल सौदे के लिए किन किन आरोपों को नहीं झेला। चौकीदार ने चोरी की है, चौकीदार ने चोरी की है। राफेल सौदे के बहाने HAL को कमजोर करने का आरोप भी लगा था, लेकिन HAL 26,500 करोड़ के साथ 2022-23 में अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने में कामयाब हुआ है। विरोधियों को जवाब देने का नरेंद्र मोदी का यही अंदाज उन्हें अब तक अजेय बनाए हुए है। विरोधी उन्हें जितना जवाब देने की कोशिश करते हैं उतना खुद फंसते हैं। गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। ऐसे हमलों के बीच नरेंद्र मोदी होने के मायने क्या हैं, इसे चुनावी नतीजों ने दिखाया है। कभी कभी विश्व नेताओं में साख से भी नरेंद्र मोदी का परिचय मिलता है। Most loved one of all around the world. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।